एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर बाउंड सर्विस के साथ काम करते हुए हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरीके से हम अपनी मेन एक्टिविटी को बाइंड कर सकते हैं अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस के साथ, और फिर हमने ये भी देखा था किस तरीके से हम अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस का रेफरेंस लेते हैं मेन एक्टिविटी में या कॉलिंग कंपोनेंट के अंदर, और किस तरीके से हम सर्विस के किसी भी पब्लिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। यानी कि हमने कम्युनिकेशन ब्रिज काम किया था अपनी मेन एक्टिविटी या कॉलिंग कंपोनेंट और सर्विस के दौरान, लेकिन स्टिल अभी तक हमारी म्यूजिक प्लेयर सर्विस ने कोई भी म्यूजिक के रिलेटेड काम नहीं किया। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी म्यूजिक प्लेयर सर्विस को इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं कि वो हमारे म्यूजिक को प्ले करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर सर्विसेज के साथ काम करते हुए हमने लास्ट वीडियो में बाउंड सर्विस का काम देखा था कि किस तरीके से बाउंड सर्विस से हम जो है वो अपना रेफरेंस रिटर्न करते हैं और मेन एक्टिविटी के अंदर वो रेफरेंस हमें ऑन सर्विस कनेक्टिविटी के अंदर मिल जाता है, और उसके बाद हम जो है वो कोई भी अगर उसका पब्लिक मेथड कॉल करना चाहें तो वो जो है वो हम कॉल कर सकते हैं, और हमने गेट वैल्यू का मेथड कॉल करके भी देखा था। इस वीडियो में हमने ये करना है कि अगर यूआई के ऊपर आए मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर, तो आप देखा आपको यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है प्ले का, तो हमने बेसिकली ये करना है कि हम म्यूजिक को सेटअप करेंगे कि हम जैसे प्ले के ऊपर क्लिक करें तो हमारी एप्लीकेशन म्यूजिक प्ले करे, और पॉज के ऊपर क्लिक करें तो वो पॉज करे। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे आपको जो है वो एक रॉ का फोल्डर नजर आ रहा है रिसोर्सेज के नीचे। इसके अंदर मेरे पास ये मेरा म्यूजिक फाइल है MP3 जो मैं प्ले करूंगा। अगर आपके पास ये डायरेक्टली नहीं है, आप अपना म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, तो रिसोर्सेज के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ से रिसोर्स टाइप रॉ सेलेक्ट करें। तो इसको ओके करेंगे, मैं ओके करूंगा तो चूंकि मेरी डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल है, एग्जिस्टेड है, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर अपना जो म्यूजिक है वो प्लेस कर सकते हैं। सिर्फ मेक श्योर कर लें कि उसके दरमियान स्पेसेज या सारे अपर केसेस ना हो, जितने भी जो मेरे पास हमारे नेम ओवर लोअर केस में हो। जब हमारे पास म्यूजिक आ गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम बेसिकली जाएंगे अपनी म्यूजिक प्लेयर के अंदर, और यहाँ पे चूंकि एंड्रॉइड के अंदर हमने भी म्यूजिक प्ले करना है, तो एंड्रॉइड के अंदर म्यूजिक प्ले करने के लिए हम मीडिया प्लेयर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा मीडिया प्लेयर, इसको कह दूंगा एम प्लेयर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये सॉर्ट आउट करना है कि हम अपने इस एम प्लेयर को कहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे। तो अगर मैं दोबारा अपनी स्लाइड्स के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टार्टेड सर्विस का लाइफ साइकिल और यहाँ पे बाउंड सर्विस का लाइफ साइकिल है। अब दोनों के केसेस में हमारे पास ऑन क्रिएट कॉल होगा, सिर्फ बाइंड के केस बाउंड सर्विस के केस में हमने चूंकि बाइंड सर्विस कॉल किया होता है तो ऑन बाइंड कॉल होगा और ऑन स्टार्ट कमांड कॉल नहीं होगा। और चूंकि स्टार्टेड सर्विस के केस में हम स्टार्ट सर्विस को कॉल करते हैं तो हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होगा और ऑन बाइंड नहीं होगा। सेम हमारी सर्विस डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ बाउंड सर्विस के केस में ऑन बाइंड कॉल होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक सर्विस है वो दोनों काम भी कर सकती है, स्टार्टेड भी हो सकती है और बाउंड भी हो सकती है, उसके केस में दोनों के केस में ऑन क्रिएट कॉल होगा। जैसे कोई भी कंपोनेंट जो है वो स्टार्ट सर्विस को कॉल करेगा तो हमारे पास ऑन क्रिएट और ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होगा, और जैसे कोई बाइंड सर्विस को कॉल करेगा तो अगेन ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड कॉल होगा। लेकिन इस केस में जब तक सारे के सारे हमारी सर्विस स्टॉप नहीं होती और हमारे सारे क्लाइंट्स अनबाइंड नहीं होते, हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होगा। अगर हमारे सारे क्लाइंट्स अनबाइंड हो जाएंगे तो हमारे पास अनबाइंड तो कॉल होगा, लेकिन अगर हमारी सर्विस स्टॉप नहीं होगी तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होगा। और अगर हमारी सर्विस स्टॉप हो जाती है और हमारे सारे कंपोनेंट्स सारे जो क्लाइंट्स हैं वो अनबाइंड नहीं होते तो हमारे पास फिर भी सर्विस डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास स्टार्टेड सर्विस या बाउंड सर्विस हो, दोनों के केसेस में हमारे पास ऑन क्रिएट तो कॉल होगा, तो ऑन क्रिएट हमारे पास बेस्ट प्लेस है अपने मीडिया प्लेयर को सेटअप करने के लिए। तो इसके लिए यूज करेंगे मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, और कॉन्टेक्ट के लिए मैं दिस पास कर दूंगा, और जो मैंने वैल्यू पास करनी है, आईडी पास करनी है, तो इसलिए उसके लिए मैं अपना सॉन्ग आईडी जो है वो पास कर दूंगा। मीडिया प्लेयर के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिंपल इतना। इसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ जो है वो यूटिलिटी मेथड यहाँ पे या क्या नहीं कि क्लाइंट मेथड डिफाइन करने हैं, यहाँ पे मैं कह दूंगा क्लाइंट मेथड्स। अब पहला जो हमारे पास मेथड होगा वो होगा पब्लिक, और वो हमें रिटर्न करेगा बुलियन, और वो हमारे पास होगा इज। और ये रिटर्न क्या करेगा हमारे पास, ये बेसिकली ये रिटर्न करेगा एम प्लेयर डॉट इज प्लेइंग। अगर हमारे पास हम ये चेक करेंगे मीडिया हमारा प्ले हो रहा है, सॉन्ग हमारा प्ले हो रहा है या नहीं, तो सॉरी ये हमारे रिटर्न भी आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड होगा वो होगा अगेन पब्लिक, वो वाइड होगा और उसको हम बोलेंगे प्ले, और वो बेसिकली क्या करेगा एम प्लेयर डॉट स्टार्ट। तो स्टार्ट बेसिकली हमारे पास जो म्यूजिक होगा उसको प्ले करना शुरू कर देगा, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा पब्लिक वाइड पॉज, और ये क्या करेगा एम प्लेयर डॉट पॉज, तो हमारा म्यूजिक जो होगा पॉज हो जाएगा। और ऑन डिस्ट्रॉय जो हमारे पास है यहाँ पे हम ये करेंगे कि जैसे सुपर क्लास को हम कॉल कर लें ऑन डिस्ट्रॉय को, उसके बाद हम कॉल कर लेंगे एम प्लेयर डॉट रिलीज, ताकि हमारा जो मीडिया प्लेयर है वो रिलीज हो जाए सिस्टम के पास चला जाए। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला काम हो गया। अब थोड़ा सा बिग पिक्चर देख रहे थे हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं यूआई के रिलेटेड। हमारे पास जैसे यूजर एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा तो हमें प्ले का बटन नजर आएगा और उसके ऊपर लिखा होगा प्ले। जैसे यूजर प्ले के ऊपर क्लिक करेगा तो हम ये चाहते हैं कि प्लेयर सर्विस का प्ले मेथड कॉल हो
और हमारा जो बटन है वो पॉज शो करे। अब जब बटन पॉज शो कर रहा है तो यूजर जैसे पॉज के ऊपर क्लिक करेगा तो हम ये चाहते हैं कि म्यूजिक हमारा प्ले हो रहा था, उसने पॉज के ऊपर क्लिक किया तो हमारा पॉज मेथड कॉल हो, और जैसे ही म्यूजिक पॉज हो तो साथ ही हमारे पास जो हमारा बटन है वो दोबारा प्ले हमें शो करना शुरू कर दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो जाएंगे फिर मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे अब मेरे पास एरर आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और मैं सिंपल यहाँ पे कह दूंगा प्लेइंग म्यूजिक बड़ी। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं आऊँगा, जो मेरे पास बटन है ऑन BTN म्यूजिक क्लिक, ये बटन बेसिकली हमारे इस प्ले बटन की क्लिक के ऊपर कॉल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा इफ एम बाउंड, अगर हम बाउंड है अपनी सर्विस के साथ तो उसके बाद हमारा ये वाला कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ एम म्यूजिक सर्विस डॉट इज प्लेइंग, अगर हमारी ये सर्विस प्ले हो रही है तो फिर हम क्या चाहते हैं, इफ इज प्लेइंग इज ट्रू, अगर यहाँ पे मैं ट्रू मिला इस जगह पे तो इसका मतलब है हमारा म्यूजिक ऑलरेडी प्ले हो रहा है। तो उस सूरत में हम क्या करना चाहते हैं, एम म्यूजिक सर्विस डॉट पॉज, और जो हमारे पास बटन होगा उसका टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा। बटन क्या हमारे पास आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस भी है एम प्ले बटन, तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एम प्ले बटन डॉट सेट टेक्स्ट, और जो मेरे पास टेक्स्ट हो जाएगा वो बेसिकली आ जाएगा प्ले। और एल्स क्लास में मैं क्या करूँगा, एल्स क्लास में ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू आया, तो इसका मतलब हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है। अगर म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा तो इसका मतलब म्यूजिक हमारा पॉज है, तो हमने म्यूजिक प्ले करना है डॉट प्ले, और उसके बाद एम प्ले बटन डॉट सेट टेक्स्ट, और इस दफ़ा हम पॉज शो करवा देंगे। इस केस के लिए हमने बाउंड सर्विस को इसलिए यूज़ किया था कि बाउंड सर्विस हमें बिल्ड इन मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्विस इटसेल्फ एंड द कॉलिंग कंपोनेंट, और हमारे पास हमें टू वे कम्युनिकेशन चाहिए थी। अब यहाँ पे जो हमारे पास इस प्ले मेथड है, इस प्लेइंग मेथड है, ये आप देख सकते हैं हमें बुलियन रिटर्न कर रहा है, और ये बेसिकली हमारे पास म्यूजिक प्लेयर सर्विस क्लास का मेथड है। तो यहाँ पे सर्विस क्लास से डेटा जो हमारे पास आ रहा है हमारी एक्टिविटी की तरफ या कॉलिंग कंपोनेंट की तरफ, और जो हमारे पास ये मेथड है आप देख सकते हैं पॉज या प्ले, ये बेसिकली डेटा सेंड कर रहे हैं हमारे पास, यहाँ मेथड्स को कॉल कर रहे हैं अपनी प्लेयर सर्विस के मेथड्स को अपनी एक्टिविटी या कॉलिंग कंपोनेंट से। तो हमें टू वे कम्युनिकेशन चाहिए थी, हमने बाउंड सर्विस को यूज़ किया, तो इसके साथ ही हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। राइट नाउ भी हमारी एप्लीकेशन आई होप सो काम करेगी, कोई भी हमारे पास एरर नज़र नहीं आ रहा। तो गाइस एप्लीकेशन को रन करते हैं। मैं इसको बेसिकली अपने एक टैबलेट के ऊपर, एमुलेटर है लेकिन टैबलेट के ऊपर रन करूँगा। आप एमुलेटर के ऊपर दूसरी किसी डिवाइस के ऊपर भी रन कर सकते हैं। मेरे पास ये मेरा पिछली वीडियोस वाला एमुलेटर थोड़ा मसला करता है म्यूजिक प्ले करते हुए, तो अगर आपके पास म्यूजिक प्ले ना हो तो मेक श्योर कर लें फिजिकल डिवाइस है तो उसके ऊपर टेस्ट कर लें, अदरवाइज़ आप किसी और एमुलेटर के ऊपर टेस्ट कर लें। तो मेरी डिवाइस, मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। क्लिक करूँगा प्ले के ऊपर एंड बूम, हमारे पास हमारा म्यूजिक सक्सेसफुली प्ले होना शुरू हो गया। क्लिक करते हैं पॉज के ऊपर, म्यूजिक पॉज हो जाएगा। प्ले करते हैं तो वहाँ से जहाँ से पॉज हुआ था प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे पास म्यूजिक जब स्टॉप होगा तो आपने नोट करनी है। तो आपने देखा म्यूजिक हमारा स्टॉप हो गया आफ्टर 20 सेकंड्स, लेकिन हमारे पास जो म्यूजिक हमारा बेसिकली स्टॉप में कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है ये बेसिकली हमें पॉज ही शो कर रहा है। अभी हमने कुछ इस तरह सेटअप करना है कि जैसे ही हमारा म्यूजिक जो है वो स्टॉप हो तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्ले दोबारा शो होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जहाँ पे मैं आऊँगा अगेन अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, मैं म्यूजिक सर्विस के अंदर आऊँगा ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, और यहाँ पे हम प्लेयर सर्विस जो है इसके ऊपर लगाऊंगा सेट ऑन कंप्लीशन लिसनर, न्यू कंप्लीशनल लिसनर, और जैसे ही हमारे पास म्यूजिक कंप्लीट होगा तो यहाँ पे अब मैं अगेन इंटेंट यूज करूंगा। ऑलरेडी ये कोड हमने देखा हुआ है, इंटेंट, और जो मैंने फिल्टर देना वो बेसिकली मैं बोलूँगा म्यूजिक कंप्लीट हो, इसको बेसिकली मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एक कांस्टेंट के अंदर, म्यूजिक कंप्लीट के अंदर। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा। बेसिकली मैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करूँगा यहाँ पे, आई थिंक सो आपने कैस कर ही लिया होगा। मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज की को यूज़ करना है और सिंपल कहना है कि जी सिंपल कह देते हैं डन, इट्स अप टू यू जो भी आप कहना चाहें। और फिर मैं यूज़ करूँगा लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट, और इंटेंट मैं सेंड कर दूँगा। तो अब अगर मैं आऊँ अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ऑलरेडी हम जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैसेज में जो की आएगी, जो सॉन्ग वैल्यू आएगी वो बेसिकली मैं चेक करूँगा। तो इस दफ़ा बेसिकली सॉन्ग नेम नहीं आएगा, तो इस लाइन को मैं बेसिकली डुप्लीकेट करूँगा और इसको कमेंट कर दूँगा। इस बार मैं बोलूँगा रिजल्ट इफ रिजल्ट इक्वल्स डन। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एम प्ले बटन डॉट सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट को अगेन प्ले सेट कर दूँगा।
तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही हम कोई भी रिसीवर ब्रॉडकास्ट हमारा म्यूजिक कंप्लीट होगा तो हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर से ये मैसेज सेंड करेंगे जिसके अंदर हमारे पास मैसेज है डन। तो यहाँ पे मैं उसको रिसीव करूँगा, चेक करूँगा, अगर जो वैल्यू मुझे मिली है वो डन है तो फिर क्या करो कि इसके जो टेक्स्ट है इसको प्ले सेट कर दो। यहाँ पे अगेन हमारे पास कोई एरर है तो यहाँ पे हमारे पास सॉन्ग नेम है, इसको सिंपली यहाँ से कमेंट कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास नीचे ऑन स्टार्ट मेथड है यहाँ पे हम बाइंड सर्वर के साथ बाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ही बेसिकली हम अपने लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस ऑलरेडी कोड देखा हुआ है, गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर रिसीवर, तो एम रिसीवर को रजिस्टर करेंगे और न्यू इंटेंट फिल्टर को पास करूंगा और मैं यूज़ कर लूँगा म्यूजिक प्लेयर सर्विस डॉट म्यूजिक कंप्लीट एज एन इंटेंट फिल्टर। और ऑन स्टॉप के अंदर बेसिकली म्यूजिक से सॉरी हम अपनी एप्लीकेशन से अनबाइंड कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हम लोकल बाइंडर डॉट लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट ऑन रजिस्टर रिसीवर और सिंपल एम रिसीवर पास कर दूंगा, तो मेरे पास रिसीवर जो है वो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन एक दफ़ा कंप्लीटली स्टॉप करते हैं और दोबारा एक दफ़ा रन करते हैं। जैसे एप्लीकेशन रन में क्लिक करते हैं प्ले के ऊपर तो आपने देखा म्यूजिक हमारा प्ले होना शुरू हो गया। तो आपने देखा जैसे ही हमारा म्यूजिक स्टॉप हुआ तो साथ ही म्यूजिक कंप्लीट हुआ, तो साथ ही हमारा जो बटन है वो चेंज हो गया प्ले के ऊपर। तो सक्सेसफुली हमारी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन जो है वो काम कर रही है, लेकिन स्टिल अभी तक हमारे पास क्वाइट परफेक्ट नहीं है। वो क्यों? अगर क्लिक करते हैं प्ले के ऊपर तो आपने देखा म्यूजिक प्ले हो रहा है, पॉज के ऊपर क्लिक करते हैं वो पॉज होता है और प्ले के ऊपर दोबारा जहाँ से पॉज वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम जाते हैं यहाँ से होम स्क्रीन के ऊपर तो आपने देखा बूम म्यूजिक हमारा स्टॉप हो गया, लेकिन हमारे पास ये एक्सपेक्टेड नहीं है फ्रॉम म्यूजिक एप्लीकेशन। हम ये बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास म्यूजिक बैकग्राउंड के ऊपर प्ले होता रहे। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इस इशू को डील करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखेंगे ये हमारे पास प्रॉब्लम क्यों है और किस तरीके से इनको टैकल कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में आई होप से जो काम हमने किया इतना ज़्यादा काम नहीं था, सिंपल हमने म्यूजिक प्लेयर लिया, मीडिया प्लेयर उसको जो है वो इनिशियलाइज करवाया ऑन क्रिएट के अंदर, फिर जो है वो हमने कुछ मेथड्स क्रिएट किए इस प्लेइंग प्ले पॉज, और कह लें कि म्यूजिक प्लेयर के रिलेटेड तो जितना है काम था वो सारा हमने इस वीडियो में किया है। और फिर हमने ये चेक किया जैसे हमारे पास यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हम चेक करते हैं क्या बाउंड है सर्विस के साथ, अगर सर्विस के साथ हम बाउंड है फिर चेक करते हैं क्या म्यूजिक प्ले हो रहा है या नहीं। अगर तो म्यूजिक प्ले हो रहा है तो फिर हम उसको पास करते हैं और बटन के ऊपर शो करवाते हैं प्ले, और अगर म्यूजिक हमारा ऑलरेडी प्ले हो रहा है तो उसको म्यूजिक हमारा प्ले नहीं हो रहा तो उसको प्ले करते हैं और बटन के ऊपर शो करवाते हैं पास। पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, होप से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप लोगों की फीडबैक की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर भी अगर हमारी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है फिर भी किस तरीके से हमारा म्यूजिक जो है वो प्ले होता रहेगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।